नमस्ते बच्चों, कैसे हो सब बढ़िया हो? पढ़ाई कर रहे हो? आज हम पढ़ेंगे पंचमः पाठः पंडिता रमाबाई। तो देखें ध्यान से, पहला पैराग्राफ देखें। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। स्त्री शिक्षा क्षेत्र, स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगण्या अग्रणी पंडिता रमाबाई ने 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे सन 1858 में जन्म अलभत जन्म लिया। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी पंडिता रमाबाई ने सन 1858 में जन्म लिया। तस्याः पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। तस्याः उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च और माता लक्ष्मीबाई आस्ताम लक्ष्मीबाई थे। उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे और माता लक्ष्मीबाई थे। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षायाः स्थिति चिंतनीया आसीत्। तस्मिन् काले उस समय स्त्री शिक्षायाः स्थिति, स्त्री शिक्षा की स्थिति चिंतनीया आसीत चिंतनीय थी, दयनीय थी। यानी उस समय स्त्री शिक्षा की स्थिति बहुत ही चिंतनीय थी। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्राय प्रचलितम न आसीत। स्त्रीणां कृते स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षणम संस्कृत का अध्ययन प्रायः प्रचलितम न आसीत प्राय प्रचलित नहीं था। स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षण प्राय प्रचलित नहीं था। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धां धारणां परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृतम अध्यापयत। किंतु डोंगरे लेकिन अनंत शास्त्री डोंगरे ने रूढ़िबद्धां धारणां यानी रूढ़िबद्ध परंपरा से चली आई हुई धारणा को परित्यज्य छोड़कर स्वपत्नी अपनी पत्नी को संस्कृतम अध्यापयत संस्कृत का अध्ययन करवाया। किंतु डोंगरे ने रूढ़िबद्ध धारणा का परित्याग कर अपनी पत्नी को संस्कृत का अध्ययन करवाया। एतदर्थम स समाजस्य प्रतारणाम अपि असहत। एतदर्थम इसके लिए स उन्होंने समाजस्य समाज की प्रतारणाम अपि प्रताड़ना को भी असहत सहन किया। इसके लिए उन्होंने समाज की प्रताड़ना को भी सहन किया। अनंतरम रमा अपि स्वमातु संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। अनंतरम और उसके पश्चात रमा अपि रमा ने भी स्वमातु अपनी माता से संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। और उसके बाद रमा ने भी अपनी माँ से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। अगला पैराग्राफ। कालक्रमेण रमायाः पिता विपन्नाः संजातः। कालक्रमेण समय के क्रम से, जैसे समय निकलता गया उस समय क्रम से रमायाः रमा के पिता विपन्नाः यानी निर्धन संजातः हो गए। और कालक्रम या समय के पश्चात रमा के पिता निर्धन हो गए। तस्या पितरो ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगता। तस्याः पितरो और उनके पितरों माता पिता, ज्येष्ठा भगिनी च और बड़ी बहन दुर्भिक्ष पीड़िता अकाल से पीड़ित होकर दिवंगता यानी दिवंगत हो गई, मृत्यु को प्राप्त हो गई। तो उनके माता पिता और उनकी बड़ी बहन अकाल के कारण अकाल से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हो गए, उनका स्वर्गवास हो गया। तदंतरम रमा स्वज्येष्ठ भ्रात्रा सह पद्भ्याम समग्रम भारतम अभ्रमत। तदंतरम और उसके पश्चात रमा ने स्वज्येष्ठ भ्रात्रा सह अपने बड़े भाई के साथ पद्भ्याम पैरों से पैदल ही समग्रम भारतम संपूर्ण भारत का अभ्रमत भ्रमण किया। और उसके पश्चात रमा ने अपने बड़े भाई के साथ पैदल ही संपूर्ण भारत का भ्रमण किया। भ्रमण क्रमे सा कोलकाताम प्राप्ता। भ्रमण क्रमे यानी घूमते हुए भ्रमण के क्रम में सा वे कोलकाताम प्राप्ता कोलकाता पहुँचे।
घूमते हुए वह कोलकाता पहुंची। संस्कृत वेदुष्येण सा तत्र पंडिता सरस्वती च इति उपाधिभ्याम विभूषिता। संस्कृत वेदुष्येण, संस्कृत की विदुषी होने के कारण, सा उनको, तत्र वहाँ, पंडिता सरस्वती, पंडिता और सरस्वती, च इति इन उपाधिभ्याम उपाधियों से विभूषिता सम्मानित किया गया। संस्कृत की विदुषी होने के कारण उनको वहाँ पर कलकत्ता में पंडिता और सरस्वती इन उपाधियों से सम्मानित किया गया। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदाध्ययनम अकरोत्। तत्र एव, और वहाँ पर ही, सा उन्होंने, ब्रह्म समाजेन, ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदाध्ययनम, वेदों का अध्ययन अकरोत् किया, और वहाँ पर ही उन्होंने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन किया। पश्चात सा स्त्रीणाम कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षाए आंदोलनम प्रारब्धवती। पश्चात, और उसके पश्चात, सा उन्होंने, स्त्रीणाम कृते, स्त्रियों के लिए, महिलाओं के लिए, वेद आदि नाम शास्त्राणाम, वेद आदि शास्त्रों की शिक्षाएं, शिक्षा के लिए आंदोलनम प्रारब्धवती, आंदोलन प्रारंभ किया, और उसके पश्चात उन्होंने स्त्रियों के लिए वेद आदि शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। अगली लाइन देखें। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालय विवाहम अकरोत्। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे यानी सन 1880 ईस्वी में, सा उन्होंने, विपिन बिहारी दासेन सह, विपिन बिहारी दास के साथ, बांकीपुर न्यायालय, बांकीपुर न्यायालय में, बांकीपुर कोर्ट में, विवाहम, विवाह अकरोत् कर लिया, यानी सन 1880 में उन्होंने विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाह कर लिया। सार्ध एक वर्षात अनंतरम तस्याः पतिः दिवंगता। सार्ध एक वर्षात, तो यहाँ पर देखो संधि हो रही है इस शब्द में, स प्लस अर्ध प्लस एक वर्षात, तो यहाँ पर दीर्घ और वृद्धि दो संधियाँ हैं, और इसका अर्थ होता है सार्ध यानी आधा, और एक वर्षात और एक वर्ष, आधा और एक कितना हुआ, 1.5, तो 1.5 वर्ष के पश्चात, अनंतरम यानी पश्चात, तस्याः पति, उनके पति की भी दिवंगतः मृत्यु हो गई, और 1.5 वर्ष के पश्चात उनके पति की भी मृत्यु हो गई। तदंतरम सा पुत्र्या मनोरमया सह जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। तदंतरम, उसके पश्चात, सा वह, पुत्र्या मनोरमया सह, अपनी पुत्री मनोरमा के साथ, जन्मभूमि, अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्रम, महाराष्ट्र प्रत्यागच्छत, लौट आई, और उसके पश्चात वह अपनी पुत्री मनोरमा के साथ अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र लौट आई। नारीणाम सम्मानाय शिक्षायै च सा स्वकीयम जीवनम अर्पितवती। नारीणाम सम्मानाय, नारियों के सम्मान के लिए, स्त्रियों के सम्मान के लिए, शिक्षायै च, और उनकी शिक्षा के लिए, सा उन्होंने, स्वकीयम जीवनम, अपना जीवन, अर्पितवती, अर्पित कर दिया, यानी स्त्रियों के सम्मान और उनकी शिक्षा के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोग से समक्षम नारी शिक्षा विषय सा स्वमतम प्रस्तुतवती। हंटर शिक्षा आयोग से समक्षम, हंटर शिक्षा आयोग के समक्ष नारी शिक्षा विषय, नारी शिक्षा विषय में, नारी शिक्षा के विषय में, सा उन्होंने, स्वमतम, अपना मत, प्रस्तुतवती, प्रस्तुत किया। हंटर शिक्षा आयोग के समक्ष स्त्रियों की शिक्षा के विषय में उन्होंने अपना मत भी प्रस्तुत किया। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। सा वह उच्च शिक्षार्थम, उच्च शिक्षा के लिए, इंग्लैंड देशम, इंग्लैंड नामक देश में, गतवती गई, वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड भी गई। तत्र ईसाई धर्म से स्त्री विषय के उत्तम विचारे प्रभाविता जाता। तत्र वहाँ ईसाई धर्म से, ईसाई धर्म के स्त्री विषय के यानी स्त्रियों से संबंधित उत्तम विचारे, उत्तम विचारों से
प्रभावित हुई और वहाँ पर वह ईसाई धर्म के स्त्रियों से संबंधित उत्तम विचारों से प्रभावित हुई। अगला पैराग्राफ देखें। इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत। इंग्लैंड देशात, इंग्लैंड नामक देश से, रमाबाई अमेरिका देशम, अमेरिका नामक देश, अगच्छत गई। इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका नामक देश गई। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायतार्थम अर्थ संचयम अकरोत्। तत्र वहाँ सा उन्होंने भारतस्य, भारत की, विधवा स्त्रियों की सहायतार्थम, सहायता के लिए, अर्थ संचयम यानी धन इकट्ठा, अकरोत् किया, और वहाँ पर उन्होंने भारत की विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए धन इकट्ठा किया। भारतम प्रत्यागत्य मुंबई नगरे सा शारदा सदनम अस्थापयत। भारतम प्रत्यागत्य, भारत लौटकर, मुंबई नगरे, मुंबई नामक नगर में, सा उन्होंने शारदा सदन की, अस्थापयत स्थापना की। भारत लौटकर मुंबई नामक नगर में उन्होंने शारदा सदन की स्थापना की, यानी शारदा सदन एक आश्रम की उन्होंने स्थापना की। अस्मिन् आश्रमे निसहाया स्त्रियः निवसन्ति स्म। अस्मिन् आश्रमे, इस आश्रम में, निसहाया बेसहारा स्त्रियां निवसन्ति स्म रहा करती थी, यानी इस आश्रम में बेसहारा स्त्रियां रहा करती थी। तत्र स्त्रियः मुद्रण, टंकण, काष्ठ कला आदीनां च प्रशिक्षणम अपि लभन्ते स्म। तत्र वहाँ पर उस आश्रम में स्त्रियां मुद्रण यानी छपाई का, टंकण अर्थात टाइपिंग का, काष्ठ कला आदीनां च और लकड़ियों पर विभिन्न कलाकृतियां बनाने का, प्रशिक्षणम अपि प्रशिक्षण भी, लभन्ते स्म प्राप्त करती थी। और वहाँ उस आश्रम में स्त्रियां छपाई का, टाइपिंग का और लकड़ियों पर विभिन्न कलाकृतियां बनाने का प्रशिक्षण भी प्राप्त करती थी। परम इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरितम जातम। परम किंतु इदम सदनम, यह सदन, यह आश्रम, पुणे नगरे, पुणे नामक नगर में, स्थानांतरितम जातम स्थानांतरित हो गया। किंतु इस आश्रम का पूना जो शहर है वहाँ स्थानांतरण कर दिया गया। ततः पुणे नगरस्य समीपे केडगांव स्थाने मुक्ति मिशन नामक संस्थानम तया स्थापितम। ततः और वहाँ पर पुणे नगरस्य समीपे, पुणे नगर के पास में, केडगांव स्थाने, केडगांव नामक स्थान पर, मुक्ति मिशन नाम संस्थानम, मुक्ति मिशन नामक संस्थान की, तया उनके द्वारा स्थापितम स्थापना की गई। और वहाँ पर पुणे नगर के पास में ही केडगांव नामक स्थान पर मुक्ति मिशन नामक संस्थान की उन्होंने स्थापना की। अत्र अधुना अपि निराश्रिताः स्त्रियः ससम्मानम जीवनम यापयन्ति। अत्र यहाँ पर इस आश्रम में अधुना अपि आज भी निराश्रिता स्त्रियः बेसहारा स्त्रियां ससम्मानम सम्मान के साथ जीवनम यापयन्ति अपना जीवन यापित करती है। यहाँ आज भी बेसहारा स्त्रियां सम्मान के साथ अपना जीवन यापित करती है, अपना जीवन व्यतीत करती है। अगला पैराग्राफ। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम अभवत्। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे अर्थात सन 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदयायाः, रमाबाई महोदया का निधनम अभवत्, निधन हो गया। सन 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन हो गया। सा देश विदेशानाम अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्। सा वह देश विदेशानाम, देश विदेश की, अनेकासु भाषासु अनेक भाषाओं में, निपुणा आसीत् निपुण थी, कुशल थी। वह देश विदेश की विभिन्न भाषाओं में कुशल थी, यानी अनेक भाषाओं को बोलने में वह कुशल थी, विभिन्न भाषाओं की उनको जानकारी थी। समाज सेवायाः अतिरिक्तम लेखन क्षेत्रे अपि तस्या महत्वपूर्णम अवदानम अस्ति। समाज सेवायाः अतिरिक्तम, समाज सेवा के अतिरिक्त, लेखन क्षेत्रे अपि,
लिखने के क्षेत्र में भी तस्या उनका महत्वपूर्ण अवदानम अस्ति योगदान है। समाज सेवा के अलावा लिखने के क्षेत्र में भी, लेखन क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्या प्रसिद्धम रचना द्वयम वर्तते। स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू वुमेन इति ये तस्या उनकी प्रसिद्ध रचना द्वयम, दो प्रसिद्ध रचनाएं वर्तते हैं। यानी स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन, उनकी दो प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो ठीक है, हमने पाठ को बहुत अच्छे से पढ़ा और आशा है सभी को समझ में आ गया होगा।